सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है बेसिकली बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं। सो आप इसके लिए ग्रीवलिंग कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, टफ कार्य कर रहे हैं आप, डिफ़िकल्ट कार्य कर रहे हैं बोल सकते हो, स्ट्रेनुअस कह सकते हो आप इसके लिए बोल सकते हो, लेबोरियस कह सकते हो, इंडस्ट्रियस कह सकते हो, पेंसटेकिंग कह सकते हो, एक्सर्शनल कह सकते हैं आप इसके लिए, एंडेवर कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से बहुत पावरफुल काम कर रहे हो तो विग्रस कह सकते हो, आपकी बहुत एनर्जी लग रही है तो फिटीग्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, एनर्वेटिंग कह सकते हैं, एग्जॉस्टिंग भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑर्डियल। देखिए ऑर्डियल का मतलब होता है कि एक ऐसा जोन जिसमें आप बहुत दुख से गुजरे हैं, बहुत दुख तकलीफ़ से गुजरे हैं, बहुत ही अनप्लेजेंट और दर्दनाक एक्सपीरियंस रहा है आपका। सो आप इसके लिए हेल कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, टॉर्चर कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, आप इसके लिए टॉर्मेंट कह सकते हैं, एग्नी कह सकते हैं, सफरिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके, बैप्टिज्म ऑफ फायर कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब होता है किडनैप्ड कर लिया आपने किसी को, ठीक है, तो किडनैप्ड कह सकते हैं हम इसके लिए, सीज्ड कह सकते हैं, कैप्चर्ड कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्वेक्टेड। इट हैज़ 3 मीनिंग्स। पहला मीनिंग होता है कन्वेक्टेड का एक तरीके का बिलीफ, डॉगमा, ओपिनियन, परसेप्शन कह सकते हैं, नोशन, आइडिया। दूसरा मीनिंग होता है कन्विक्टेड का एक तरीके का जैसे कि रूलिंग, वर्डिक्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। और तीसरा जो मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली किसी को अपने जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया है। सो इम्प्रेजेंट कह सकते हैं, सेंटेंस्ड कह सकते हैं, इनकार्सरेटेड कह सकते हैं, कन्फाइंड कह सकते हैं, डिटेन्ड कह सकते हैं, कैप्टिव कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ साइट, CITE, साइट। इसका मतलब होता है बेसिकली आपने किसी चीज़ को मेंशन किया है, मेंशन कह सकते हैं हम इसके लिए, हम बोल सकते हैं हिंट कह सकते हैं, पॉइंट आउट कह सकते हैं, सजेस्ट कह सकते हैं हम इसके लिए, हम बोल सकते हैं एक तरीके से रेफ़र कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डॉज। डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना, आप किसी को अवॉइड कर रहे हो बेसिकली, किसी चीज़ से भाग रहे हो एक तरीके से, डॉज। तो हम इसके लिए शन कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं आप इसके लिए, सर्कमवेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, एल्यूड कह सकते हैं, अल्यूड कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से कि सर्कमवेंट मैंने बोल दिया, हाँ सर्कमवेंट तो बोल ही सकते हैं, बीट अराउंड द बुश भी कह सकते हैं। जब हम गोल गोल बातें करते हैं और हम एक सीधा मुद्दे पे नहीं आते हैं तो एक तरीके से हम उस चीज़ को अवॉइड कर, मेन पॉइंट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सो बीट अराउंड द बुश भी कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर हम डाइवर्जन कह सकते हैं इसके लिए, हम बोल सकते हैं एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं हम, हाँ बाईपास कह सकते हैं हम इसके लिए, डेविएशन भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डीक्राई। डीक्राई का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो, उल्टा सीधा क्या, उल्टा ही बोल रहे हो, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए, एक तरीके से उतार रहे हो सामने वाले की, ठीक है, डांट रहे हो, बहुत बुरा भला बोल रहे हो, बुरा भला नहीं, बुरा, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। सो हम इसके लिए एडमोनिश कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं, बी लिटिल कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके एक तरीके से डेराइड कह सकते हैं, डेरिजन कह सकते हैं, सेंश्योर कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, कॉन्डिसेंडिंग कह सकते हैं, हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं। फिर हम इसके लिए बोल सकते हो डायट्राइब कह सकते हैं, डिस्पैरेज कह सकते हैं, डेनाउंस कह सकते हैं हम इसके लिए, रिब्यूक कह सकते हैं, रिप्रोच कह सकते हैं, बोल सकते हैं एक्सकोरिएट कह सकते हैं, लेम्बास्ट बोल सकते हैं, विलिफाई कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से जियर कह सकते हैं, जाइप कह सकते हैं, स्नीयर कह सकते हैं, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, रिडिक्यूल कह सकते हैं, ह्यूमिलिएट कह सकते हैं, अपब्रेड कह सकते हैं, लिबिल कह सकते हैं आप इसके लिए, ओपोरोब्रियम कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक तरीके से च्यू आउट, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, च्यू आउट कह सकते हैं, लैश आउट कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से रन डाउन कह सकते हैं, डू डाउन कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं लुक डाउन अपॉन कह सकते हैं इसके लिए, रीड द राइट एक्ट कह सकते हैं, टेक टू टास्क भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कैटलाइज्ड। देखिए कैटलाइज्ड का एक मतलब तो जो साइंस के हिसाब से होता है कि आपने उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया कि वो फास्ट रिएक्शन करने लग गया है, एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मीनिंग जो होता है कैटलाइज्ड का, वो होता है आपने किसी को ट्रिगर किया है। अब ट्रिगर आपने पॉजिटिव तरीके से किया, नेगेटिव तरीके से किया, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। सो आपने किसी को इंसाइट किया है, ट्रिगर्ड किया है आपने किसी को,
सो इंसाइटेड कह सकते हैं, ट्रिगर्ड कह सकते हैं, इंस्टिगेटेड कह सकते हैं, फोमेंटेड कह सकते हैं, फलमिनेटेड कह सकते हैं, आप कह सकते हो एनकरेज्ड किया है, प्रॉम्प्टेड कह सकते हो, स्टिमुलेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से मोटिवेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, पोक्ड कह सकते हैं, प्रोवोक्ड कह सकते हैं, नज कह सकते हैं। एक फ्रेजल वर्ब की थी हमने, गॉडेड इनटू, किसी इंसान को उस हद तक भड़का देना कि वो इंसान एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। सो हम इसके लिए गॉडेड इनटू कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं, स्टीयर्ड अप कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्टिवेटेड कर दिया, चार्ज्ड कर दिया, जनरेटेड कर दिया है एक तरीके से, है ना, बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है कि अनकंट्रोल तरीके से जो है कोई चीज़ फैलती चली जा रही, सर्वव्यापक है वो चीज़, ठीक है। पेंडेमिक कह सकते हैं, पेंडेमिक में 2 रूट वर्ड आ रहे हैं। पैन का मतलब होता है और, डेमो का मतलब होता है पीपल। तो पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया, हर दुनिया के हर एक व्यक्ति से रिलेटेड है वो चीज़, हर व्यक्ति के पास है वो चीज़, या हर व्यक्ति तक की पहुँच है उस तक, उस चीज़ तक, सर्वव्यापक है वो चीज़, हर जगह मौजूद है। तो पेंडेमिक, ठीक है जी। हम इसके लिए वाइड स्प्रेड कह सकते हैं, राइफ कह सकते हैं, प्रेवलेंट कह सकते हैं, यूबिक्विटस कह सकते हैं, हम इसके लिए ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं। अब कोई चीज़ जैसे पेंडेमिक थी, कोविड-19, तो वो चीज़ अनकंट्रोल तरीके से फैलती चली जा रही थी ना, तो अनकंट्रोल भी कह सकते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है बेसिकली आप बहुत केयरफुल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं केयरफुल कह सकते हैं, अल्ट्रा केयरफुल कह सकते हैं, अटेंटिव कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से आप अलर्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं आप एक तरीके से। आप बोल सकते हो चेरी कह सकते हो, वेरी कह सकते हो, वाइज कह सकते हो, विटी कह सकते हो, आप कॉशियस कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं। आप बोल सकते हो ऐसे लोग जो होते हैं, स्क्रप्यूलस कह सकते हो, मेटिकुलस कह सकते हो, डिलीजेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से ऐसे लोग जो होते हैं वो यहाँ का इस्तेमाल करते हैं तभी तो वो केयरफुल होते हैं ना। सो एक्यूमेन कह सकते हैं, एस्ट्यूट कह सकते हैं, इंसाइटफुल कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं, प्रैग्मैटिक कह सकते हैं। प्रैग्मैटिक के बाद आप इसके लिए लॉजिकल कह सकते हैं, श्रूड कह सकते हैं, आप इसके लिए जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं। अब ऐसे लोग स्किलफुल भी होते हैं, है ना, तो अब इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से स्किलफुल कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, अडेप्ट कह सकते हैं, एड्रॉइट कह सकते हैं, एप्ट कह सकते हैं। अब इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से सगेशियस कह सकते हैं, ठीक है, पर्सपिकेशियस भी कह सकते हैं, कैनी कह सकते हैं आप ऐसे इंसानों के लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ मिसोजिनी। कुछ लोग इसे मिसोगाइनी भी कहते हैं। इसमें 2 रूट वर्ड आ रहे हैं। मिस का मतलब होता है टू हेट और गायने का मतलब होता है फीमेल। तो मिसोगाइने या मिसोजिनी दोनों का ही मतलब क्या होता है, वन हु हेट फीमेल। जिन्हें फीमेल से नफरत होती है उनको बोलते हैं मिसोजिनी या फिर मिसोगाइनिस्ट, ठीक है जी।